तो क्या कभी सोचा है कि ग्रामर को भी एक कहानी की तरह सीखा जा सकता है? आज हम यही करने वाले हैं। हम मिलेंगे आरव से और उसकी जादुई दुनिया के जरिए समझेंगे विशेषण यानी एडजेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे से गांव से, जिसका नाम था ज्ञानपुर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई हर रोज कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार रहता है। और हाँ, इसी गांव में रहता है हमारी कहानी का हीरो। तो ये है आरव। आरव कैसा लड़का है? वो होशियार है, मेहनती है और ईमानदार भी है। और एक मिनट, ये जो शब्द है ना, होशियार, मेहनती, ईमानदार, अरे यही तो है विशेषण। ये शब्द हमें आरव के बारे में बता रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते। एक सुबह आरव अपने स्कूल गया और हम भी चुपके से उसके साथ उसकी क्लास में चलते हैं। देखते हैं आज वहां क्या मजेदार सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो क्लास शुरू हो गई। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की कोई खास बात या विशेषता बताते हैं। कितनी सीधी और सरल सी डेफिनेशन है ना? अच्छा, तो टीचर ने सबसे पहले विशेषण के पहले टाइप के बारे में बताया, और वो है गुणवाचक विशेषण। मतलब ऐसे शब्द जो किसी का गुण या स्वभाव बताते हैं। उन्होंने और सिंपल करके समझाया। देखो, जो शब्द किसी इंसान या चीज के गुण, दोष, रंग या आकार के बारे में बताएं, वही गुणवाचक विशेषण है। जैसे अच्छा बच्चा, इसमें अच्छा उसका गुण है। या फिर सुंदर फूल, यहाँ सुंदर उस फूल की खासियत हो गई। और ये सुनते ही हमारा हीरो आरव अपनी जगह पर एकदम से खड़ा हो गया और बोला, मैम, मैं तो अच्छा बच्चा हूं। और उसकी ये बात सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। देखा, आरव ने कितनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ से जोड़ लिया। अरे हाँ, एक मिनट, अगर सीखने का ये कहानी वाला तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो यूनिक एट द मेडिको को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और भी मजेदार कहानियां मिलती रहें। ओके, बैक टू द क्लास। अब टीचर ने अगले 2 तरह के एडजेक्टिव्स के बारे में बताया जो क्वांटिटी और नंबर्स से जुड़े हैं, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। तो पहले बात करते हैं परिमाणवाचक की। टीचर ने बताया, जब कोई शब्द किसी चीज की मात्रा मतलब उसका नाप तोल बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी या ज्यादा दूध। ये शब्द हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी है। और आरव ने तुरंत एक और एग्जाम्पल दे दिया। बोला, मैम, मैंने आज थोड़ा खाना खाया। टीचर मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही आरव। इसके बाद बारी आई संख्यावाचक विशेषण की। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो शब्द है जो किसी की गिनती या क्रम बताते हैं। जैसे 5 बच्चे, ये हमें संख्या बता रहे हैं। और पहला नंबर, ये हमें उसका ऑर्डर या क्रम बता रहा है। और भला आरव कैसे पीछे रहता? वो तो एकदम गर्व से बोला, मैम, मैं तो क्लास में पहले नंबर का हूं। यहाँ पर जो पहला शब्द है वो एक संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण हाउ मच का जवाब देता है उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे थोड़ा पानी। और वहीं संख्यावाचक विशेषण हाउ मेनी का जवाब देता है उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 5 बच्चे। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। टीचर ने आखिरी 2 तरह के विशेषण सिखाए, संप्रदानवाचक जो इशारा करते हैं और स्वामित्ववाचक जो अधिकार या रिश्ता बताते हैं। तो संप्रदानवाचक विशेषण क्या करता है? ये किसी खास व्यक्ति या चीज की ओर संकेत करता है, मतलब इशारा करता है। जैसे टीचर ने किताब की तरफ इशारा करके कहा, यह किताब मेरी है। तो यहाँ जो शब्द यह है ना, वो उस खास किताब के बारे में बता रहा है। और फिर आता है स्वामित्ववाचक विशेषण। ये तो बहुत आसान है। ये बताता है कि कोई चीज किसकी है। जैसे मेरा घर, तेरी कॉपी, उनका बैग। ये सारे शब्द किसी चीज पर हक या संबंध दिखाते हैं। और आरव ने तो कमाल ही कर दिया। उसने झट से अपना बैग दिखाते हुए कहा, मैम, मेरा बैग तो सबसे अच्छा है। अब देखिए, आरव ने कितनी स्मार्टली एक ही सेंटेंस में 2 विशेषण इस्तेमाल कर लिए। मेरा जो है स्वामित्ववाचक और अच्छा जो है गुणवाचक। वाह!
तो बस क्लास खत्म होने तक आरव को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। ये था कहानी का सार, वो आहा मोमेंट जब सारी चीजें जुड़कर समझ आ जाती हैं। आरव ने खुद ही पूरी क्लास के लिए सब कुछ रिवाइज कर दिया। उसने कहा, तो मैम अब मैं समझ गया, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता, संख्या, मात्रा या स्वामित्व बताते हैं, उन्हें ही विशेषण कहते हैं। मतलब इस पूरे पाठ का एकदम परफेक्ट निचोड़। टीचर ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, शाबाश आरव, अब तुम गांव के सबसे होशियार छात्र हो। और ये सुनते ही पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। तो देखा, आरव ने आज खेल खेल में ही एक बहुत जरूरी सबक सीख लिया। तो अगर आरव की ये कहानी और सीखने का ये तरीका पसंद आया हो तो इस कोशिश को लाइक करें, कमेंट्स में आई लव यूनिक एट मेडिको लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी मज़ेदार कहानियां देखने को मिलती रहें। क्योंकि यहाँ यूनिक एट मेडिको पर हमारा बस एक ही मानना है, एजुकेशन मतलब फन प्लस स्टोरी प्लस लर्निंग। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर किसी को अपने बारे में बताना हो तो वो कौन से 3 विशेषणों का इस्तेमाल करेंगे? सोचिएगा जरूर और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।